परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार मित्रों, आज के इस विज्ञान के कक्षा 8 के 33वें एपिसोड में आपका स्वागत है। 32वें एपिसोड में हमने चुंबक के प्रकार और स्थायी अस्थायी चुंबक के बारे में जाना। अब हम इस एपिसोड में चुंबक के गुण के बारे में जानेंगे। चुंबक के दोनों गुण होते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण का। यदि सभी पदार्थों की बात करें तो चुंबक दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक चुंबकीय और दूसरा अचुंबकीय पदार्थ। इसके लिए हम एक प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं जैसे पेंसिल, रबर, तांबा, पीतल के छोटे टुकड़े, पेंसिल, पेन, सुई, बोर्ड पिन, पुस्तक, शर्ट, लोहे की छीलन आदि सभी चीज़ें हम लेते हैं और एक चुंबक को लेकर बारी बारी से प्रत्येक वस्तु के पास ले जाते हैं। हम उसका अवलोकन करते हैं। हम देखते हैं कि पिन, सुई, बोर्ड पिन तथा लोहे के छोटे टुकड़े चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं, अर्थात चुंबक की ओर खींचे चले जाते हैं, जबकि पेंसिल, रबर, तांबा एवं पीतल के टुकड़े आकर्षित नहीं होते। चुंबक जिन पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हम आगे यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि चुंबकत्व का गुण क्या किसी भी चुंबक के सभी क्षेत्र में होता है। हम एक कागज पर लोहे का बुरादा लेते हैं और उसे फैला देते हैं। एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे पर ले जाकर चारों ओर घुमाते हैं। हम देखते हैं कि चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है तथा मध्य में सबसे कम चिपकता है। इससे हमको क्या निष्कर्ष निकलता है, अर्थात हम यदि सही ढंग से अवलोकन करें तो पाएंगे कि चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक होने के कारण लोहे के बुरादे सबसे ज़्यादा चिपकते हैं और मध्य में सबसे कम होने के कारण सबसे कम चिपकते हैं। अब हम एक अन्य प्रयोग करते हैं। एक चुंबकीय सुई तथा एक छड़ चुंबक लेते हैं। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की ओर हम छड़ चुंबक के दोनों ध्रुवों को बारी बारी से ले जाते हैं। हम उसका अवलोकन करते हैं। यह प्रक्रिया बार बार करते हैं। हम देखते हैं कि जब सुई के पास छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव लाते हैं तो सुई का उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षित होता है, अर्थात दूर हटता है। जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो चुंबकीय सुई का उत्तरी ध्रुव आकर्षित हो जाता है, अर्थात वह अपनी ओर खींचा चला आता है। इन दोनों से हमें यह स्पष्ट होता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में स्थिर रहता है। चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक के सिरों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा बीच में सबसे कम होता है। चुंबक के असमान ध्रुवों में आकर्षण तथा
समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है। क्या चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग करके स्वतंत्र ध्रुव प्राप्त किया जा सकता है? यह भी हम एक प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि विपरीत ध्रुव एक दूसरे से आकर्षित हो रहे हैं, जबकि हम यदि समान ध्रुव को एक साथ लाएं तो वह प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे साउथ को नॉर्थ से लाते हैं तो वह आकर्षित हो रहा है, जबकि अन्य प्रक्रिया में यही हम देखें तो पाएंगे कि दो क्षण चुंबक या दो हम क्षण चुंबक लेते हैं और एक दूसरे के पास लाते हैं। क्या देखते हैं कि यस और यन दोनों एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, जबकि यन और यन दोनों एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। अर्थात यह इस क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि समान ध्रुव प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव आकर्षित होते हैं। अब हम दूसरा क्रियाकलाप करते हैं। एक क्षण चुंबक तथा चुंबकीय कंपास लेते हैं। चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाकर उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव ज्ञात कर लेते हैं। हम चुंबक को बीच से तोड़ने का प्रयास करते हैं, अर्थात तोड़ते हैं। पुनः इन टुकड़ों को कंपास सुई से परीक्षण करके देखते हैं। हम क्या देखते हैं? हम बार बार अवलोकन करने से यही पाते हैं कि टूटे हुए टुकड़े भी चुंबक की भांति व्यवहार करते हैं। इनमें एक सिरा उत्तरी तथा दूसरा सिरा दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। इससे छोटे छोटे टुकड़े करने पर भी प्रत्येक टुकड़े में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं। अतः इससे निष्कर्ष निकलता है कि चुंबक में सदैव दो ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पाए जाते हैं। इन ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अब हम आगे यह जानने का प्रयास करेंगे कि चुंबक का रखरखाव किस प्रकार किया जाना चाहिए कि चुंबक जल्दी चुंबकत्व का गुण चुंबक का न नष्ट हो। चुंबक का चुंबकत्व बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। दो चुंबक को हमको कभी भी आपस में नहीं रगड़ना चाहिए और कभी भी विपरीत दिशा में घर्षण नहीं करना चाहिए। इससे चुंबक के चुंबकत्व गुण नष्ट हो जाते हैं। चुंबक को कभी भी पीटना नहीं चाहिए, न तो ठोकना चाहिए, न ही ऊंचाई से जमीन पर गिराना चाहिए। यह करने से भी चुंबक के चुंबकत्व गुण चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। कभी भी चुंबक को हमको गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म करने से भी चुंबक का चुंबकीय गुण नष्ट हो जाता है, अर्थात चुंबकीय गुण नहीं रहता। पास पास रखे चुंबकों के समान ध्रुवों को साथ साथ नहीं रखना चाहिए। इससे भी चुंबक के चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। कई प्रकार के चुंबक जितने भी होंगे एक साथ हमको कभी नहीं रखने चाहिए। इससे भी चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। अस्थायी चुंबकों के चुंबकत्व को बनाए रखने के लिए नर्म लोहे के रक्षक का उपयोग किया जाता है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, दो चुंबकों के विपरीत ध्रुवों को कुछ दूरी पर रखकर उनके सिरों पर नर्म लोहे की पतली पट्टी लगा देते हैं। चुंबकीय प्रभाव लोहे की पतली पट्टियों से बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे चुंबकत्व का गुण अधिक समय तक बना रहता है। इससे हम काफ़ी समय तक चुंबक को रख सकते हैं, जिससे उसके गुण नष्ट नहीं होते हैं। और भी कई हमारे रखरखाव के साधन है जिससे चुंबकीय गुण चुंबक के नष्ट नहीं होते। वह सब हम आगे पढ़ेंगे। प्रयोगशाला में चुंबकत्व अर्थात चुंबक के चुंबकीय गुण को बनाए रखने के लिए अर्थात इसके रखरखाव करने की यह एक सर्वोत्तम विधि है। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि चुंबक का क्या क्या उपयोग होते हैं। लोहे के कण मिले मिश्रण से लोहे के कणों को
चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। चुंबक लोहा तथा लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जबकि स्टेनलेस तथा उससे बने बर्तनों को आकर्षित नहीं करता। चुंबक के इस गुण के कारण लोहे और स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की पहचान की जा सकती है। और भी चुंबक के कई उपयोग हैं। चुंबक की सहायता से मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोटर कार में प्रयुक्त होने वाले डायनमो का निर्माण किया जाता है। चुंबक या अस्थायी चुंबक का प्रयोग हम स्क्रैप आयरन को इकट्ठा करने में भी करते हैं। जो चुंबकीय पदार्थ होते हैं वह बड़े बड़े पोकलेन से हम एक अस्थायी चुंबक बनाकर चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसको डंप कर सकते हैं। चुंबक का महत्वपूर्ण उपयोग कई प्रकार से हो सकता है, जैसे हेडफोन में भी इसका उपयोग होता है। चुंबक का उपयोग कंपास सुई बनाने में भी किया जाता है, जिसकी सहायता से दिशाएं ज्ञात की जा सकती हैं। हमने पहले यह पढ़ा है कि कंपास सुई का प्रयोग सबसे पहले चीन में किया गया था। अब चुंबक के और कई उपयोग हैं, जैसे कंप्यूटर में और लैपटॉप में, सभी जगह इसका उपयोग करते हैं। और भी कई ऐसे हमारे बिजली के उपकरण हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डोरबेल हुआ, इलेक्ट्रिक लॉक हुआ, स्पीकर हुआ, हेडफोन हुआ, या कई ऐसी चीज़ें हैं जिसका उपयोग हम चुंबक के उपयोग चुंबकीय गुण के कारण हम कर सकते हैं। और भी कई हमारे ऐसी दैनिक जीवन के उपयोग की वस्तुएं हैं जिसमें हम उसका उपयोग करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन या ट्रेन, लैपटॉप आदि सभी में चुंबक का उपयोग किया जाता है। अब मुख्य रूप से यह भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि चुंबक के और क्या क्या गुण हो सकते हैं जिसका उपयोग हम करते हैं। जैसा कि हमने बताया कि दिशा ज्ञात करने के लिए हम चुंबक का उपयोग चुंबकीय सुई बनाने में करते हैं। इसी का प्रयोग करके सबसे पहले कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, मैगलन ने पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाया, जबकि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। ये सभी समुद्री मार्ग की खोज यह चुंबकीय कंपास के कारण ही संभव हो पाया। अब हम आगे चुंबकीय प्रभाव एवं क्षेत्र अर्थात चुंबक के क्या क्या चुंबकीय प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब किसी छड़ चुंबक के आसपास एक कंपास सुई लाई जाती है तो कंपास सुई विक्षेपित होकर एक निश्चित दिशा में रुक जाती है। इसके लिए हम एक अलग प्रयोग कर सकते हैं। विभिन्न स्थानों पर कंपास सुई की दिशा बदल जाती है। इस प्रकार कंपास सुई द्वारा चुंबक के चारों ओर चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। चुंबक से कुछ दूरी के बाद कंपास सुई पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे यह स्पष्ट है कि चुंबक के चारों ओर एक सीमित स्थान तक ही चुंबकीय प्रभाव होता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव का अनुभव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या चुंबकीय प्रभाव सभी वस्तुओं के आर पार अनुभव किया जा सकता है? इसका प्रयोग हम एक क्रियाकलाप द्वारा कर सकते हैं, जो हम इसके आगे 34वें एपिसोड में इस क्रियाकलाप को करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए इस 33वें एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।